फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 35 नंबर का वीडियो है और चैनल पे पहली बार है जो लोग तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA यूफा चैम्पियनशिप लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट यूफा चैम्पियनशिप 2023 का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई है? इस्तांबुल, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के पास? हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है 2023 में, तो सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार किसके पास सबसे अधिक एटॉमिक वेपन्स हैं, परमाणु हथियार किसके पास हैं? तो ये है रूस के पास। परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4489 परमाणु हथियार हैं। बीते एक साल में रूस ने 12 नए हथियार बढ़ाए हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर है रसिया, उसके बाद है अमेरिका। भारत के पास वर्तमान समय में 164 परमाणु हथियार है। बीते साल के मुकाबले भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में 4 नए हथियारों की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इंडिया के पास 164 है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन है। ठीक है, तो सबसे पहले रूस, फिर अमेरिका, फिर चाइना, जिसके पास 410 परमाणु हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में अमेरिकी श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इकबाल मसीह प्राइज ये किस देश का है? ये भी पूछ लेंगे सकते हैं क्योंकि ये भारत की ललिता नटराजन को दिया गया है, अमेरिका के श्रम विभाग का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चेन्नई की वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, जो ललिता नटराजन है ये बच्चों से रिलेटेड, बाल श्रम उन्मूलन से रिलेटेड संस्था है जो उसमें काम करती हैं और उनको इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 जून को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ठीक है, ये बुजुर्ग दुर्व्यवहारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य है वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव और उपेक्षा को खत्म करना। ठीक है, और तो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी स्थिति गंभीर क्यों ना हो, आर्थिक तंगी हो या कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हमें बाहर नहीं छोड़ना है, उनकी सेवा करना है क्योंकि बचपन में उन्होंने हमारी सेवा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो दुनिया के सबसे फ्रेंडली सिटी, ठीक है, तो दुनिया की सबसे फ्रेंडली सिटी कौन है? टोरंटो। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के अनुसार टोरंटो जो है वो इस सूची में सबसे नंबर 1 पर रहा है। और इसमें सबसे पीछे कौन है? घाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंडिया की रैंक और देख लीजिए एक बार। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे मित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली तीसरे और मुंबई 6वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? जो पद्म प्राइज मिलते हैं उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिलता है, तो ऐसे पद्म कौन से स्टेट ने हाल ही में 10,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है? मंथली पेंशन दी जाएगी, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने की है, जिसमें 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, ये क्रम से दिए गए हैं, सीक्वेंस में है। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड तो भारत रत्न होता है, लेकिन पद्म में अगर पूछा जाए तो पद्म विभूषण। इनमें देखो, आप देख सकते हैं, इनको सीक्वेंस में जमाने में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जिसमें जितने वर्ड हैं, विभूषण में 4 वर्ड आ रहे हैं, 4
लेटर है, और भूषण में 3 आ रहे हैं और श्री में 1 आ रहा है। तो सीक्वेंस में जिसमें ज़्यादा है वो बड़े हैं, जिसमें कम है फिर वो छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये जो है कला, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म प्राइज जो है इतनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द एयर नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्रदूषित शहर है बेंगलोर। ग्रीन पीस इंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है जिसमें बेंगलोर की हवा WHO के दिशा निर्देशों से 5 गुना खराब है। तो बेंगलोर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और फ्रेंडली वाला कौन सा है? अभी ये दोनों हो गए हैं। ठीक है, फ्रेंडली वर्ल्ड का टोरंटो, फ्रेंडली शहरों की सूची में टोरंटो जो है वो, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टोरंटो जो है किस कंट्री का सिटी है। ठीक है, किस देश का सिटी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में आपदा प्रबंधन के लिए किसने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये अमित शाह ने हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख योजनाएं, स्कीम जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, स्टार्ट की घोषणा की है अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर। इस राशि के तहत 2500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार किया है? मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन जो कि बिना डीजल से चलेगा, तो भारत का पहला किस IIT ने बनाया है? तो ये बनाया है IIT कानपुर ने। ठीक है, IIT कानपुर ने बनाया है बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत के पूर्व न्यायाधीश MN वेंकटचलैया ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीक है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको कानूनी सहायता देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है इंडिया लीगल ऐप। ठीक है, ऐप का नाम याद रखेंगे, इंडिया लीगल ऐप। ठीक है, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस है MN वेंकटचलैया, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत संशोधक, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, संशोधक, को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ठीक है, एक वॉरशिप है, युद्धपोत है, इसका नाम है संशोधक। भारतीय नौसेना का चौथा वेसल लार्ज युद्धपोत है, 4th नंबर का। ठीक है, तो ये किस कंपनी ने बनाया है? इसको बनाया है GRSE कोलकाता की कंपनी ने। यह युद्धपोत समुद्र संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों के साथ विद्यमान संध्याक वर्ग के सर्वेक्षण जहाज़ों को प्रतिस्थापित करेगा। इसका नाम है संशोधक। ठीक है, संशोधक क्या है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं कि एक सबमराइन है कि पनडुब्बी है, वॉरशिप है, क्या है, सैटेलाइट है ना? तो आप याद रखेंगे कि संशोधक जो है एक युद्धपोत है जिसको कोलकाता की कंपनी GRSE ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट, तो ये की है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने, IMCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली संयुक्त गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, तो उद्योग इंडस्ट्री जो एसोसिएशंस हैं उनसे रिलेटेड
भारत और न्यूजीलैंड की पहली संयुक्त गोलमेज बैठक जो हुई है वो हुई है नई दिल्ली में। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस स्थान पर रही है? ठीक है, तो ये 45 में नंबर पर रही है। फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000, ठीक है, फोर्ब्स ने जारी की है दुनिया की 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाली है। तो भारत की तरफ से टॉप पर है रिलायंस, और रिलायंस की रैंकिंग है 45 जो कि पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, पहले इसका रैंक 53 था लेकिन अब 45 हो गया है। तो अब हम लेटेस्ट रैंक याद रखेंगे 45 नंबर पर, या फिर ये पूछ लेंगे कि टॉप पर इंडिया की कौन सी कंपनी है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 रैंकिंग में। और इसमें सबसे नंबर 1 पर है जेपी मॉर्गन अमेरिका की। तो जेपी मॉर्गन किस कंट्री की कंपनी है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में भारत और किस देश ने 1 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो बाइलैटरल जो ट्रेड के लिए एक समझौता हुआ है ये किस किस देश के बीच हुआ है? भारत और सर्बिया के बीच में 1 अरब यूरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1 लाख रुपए प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक कौन बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। 1 लाख रुपए पर शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक बन गया है एमआरएफ। एमआरएफ का जो पूरा नाम है वो है मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, मद्रास रबर फैक्ट्री, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1946 में टॉय बैलून बनाने से हुई थी। 1960 के बाद से इन्होंने टायर बनाना शुरू किया। तो क्या बनाती है ये? टायर बनाने वाली कंपनी है मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, ये ऐसा पहला स्टॉक बन गया है जिसने 1 लाख रुपए पर शेयर मार्क को छुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड ने किस संस्था को अति उत्तम की विशिष्ट ग्रेडिंग के साथ मान्यता प्रदान की है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो बोर्ड है उसने किस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 की ग्रेडिंग दी है? ठीक है, तो ये दी गई है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कॉर्मैक मैकार्थी का निधन हो गया है। यह कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? ये एक उपन्यासकार थे जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था 2007 में। उनका हाल ही में निधन हो गया आपको। ठीक है, तो कॉर्मैक मैकार्थी क्या थे? एक उपन्यासकार थे। ठीक है, नोवेल लिखते थे। इन्हें 2007 में द रोड के लिए फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये याद रखेंगे, इनका निधन हो गया इसलिए द रोड नोबल पूछ सकते हैं कि किसका है। ठीक है, तो ये है मैकार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने अपना उप कार्यालय कहाँ खोला है? ठीक है, तो आरबीआई ने अपना एक सब ऑफिस ब्रांच खोली है। कहाँ पर खोली है? ये खोली है कोहिमा नागालैंड में। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।